करेंगे, फोकस जो है, ये क्या हुआ भाई, बंद हो गया, फोकस जो रहेगा ना हमारा गवर्नमेंट सेक्टर पे ही रहेगा। तो अभी जब हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर पे बात कर रहे हैं, मैं फिर से ये नहीं बताऊंगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन मेरे को याद है विथ शीशी एकेडमी स्टूडेंट्स, दैट दे सेड दैट फॉर एवरी सिंगल रियल फ्लो show the money flow as well, but that is not going to be possible. You don't know yourself how many money flows and real flows would be there. So that is why the text is also saying that we only show money flows from 3 sector onwards. So आप ना complete नहीं कर पाएंगे डायग्राम अगर आप सारा डालने लग गए। So it is better that आप सिर्फ गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के मनी फ्लोज ही बताएं। तो पहला मनी फ्लो क्या हुआ, टैक्सेस। टैक्सेस एक ही होता है तो बस पहले देने का बात कर रहे हैं। अब अगर आप पढ़ेंगे बाद में जाके इसमें मिसलिनियस रिसीट्स या मिसलिनियस पेमेंट्स करके एक भी पॉइंट है, पर आपके लेवल पे मात्र टैक्सेस ही आता है। कौन सा टैक्स, दोनों। आप आईडीटी गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि फर्म्स को दे रहे हैं, इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो इसीलिए डीटी आईडीटी दोनों का ही पॉइंट पे यहाँ पे फोकस्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट आपको क्या पेमेंट करता है चिराग, एक तो फैक्टर पेमेंट्स और दूसरा और एक ट्रांसफर पेमेंट्स। हमको याद है जब हम पहली बार ये पढ़ाए थे तो आप में से कोई बच्चा बोला था पर ट्रांसफर पेमेंट तो नेशनल इनकम में आता नहीं है, ये आप क्यों लिख रहे हैं। आप कहाँ नेशनल इनकम का फ्लो देख रहे हैं, आप सर्कुलर फ्लो देख रहे हैं कि देश में पैसा पॉकेट से दूसरे पॉकेट पे कैसे जाता है। सो इसमें से बहुत कुछ होगा जो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, बट आप तो भी नेशनल इनकम में लेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लेंगे। समझ पा रहे हैं। गवर्नमेंट और फर्म्स का क्या रिश्ता है, फर्म्स क्या देता है, कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब टैक्सेस और गुड्स एंड और कुछ नहीं। फर्म्स गवर्नमेंट को एक मनी फ्लो नहीं मतलब रियल फ्लो देता है, गुड्स एंड सर्विसेज, पर यहाँ टैक्सेस ही आएगा। गवर्नमेंट फर्म्स को क्या देता है, कैन आई से पेमेंट फॉर गवर्नमेंट परचेजेस और फ्री का पैसा सब्सिडी। तो अगर बात किया जाए मंथन, व्हाट इज अ 2 सेक्टर मॉडल इक्विलिब्रियम कंडीशन, अभी किए हो, 2 दिन में एग्जाम है, कहाँ हो, होगा ऐसे। 2 सेक्टर मॉडल इक्विलिब्रियम इज S इक्वल टू I। इस पूरे सिचुएशन में मृदुल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होने के बाद लीकेज वाला आइटम क्या है, टैक्स। तो इसको सेविंग के साथ जोड़ दो और वापस वो टैक्स पंप इन किस नाम से हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिडी, पेमेंट्स, कैन आई कॉल इट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो जस्ट ऐड कर दो इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो टैक्सेस प्लस सब्सिडी शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर ये ग्रेटर हो जाता है तो लीकेज है, अगर ये ग्रेटर हो जाता है तो इंजेक्शन है। अब थर्ड सेक्टर मॉडल में अंशुल कौन आ जाएगा, द एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का हम दिखाते नहीं है, रिश्ता है बिल्कुल है, पर हम एज वी सेड वी आर डूइंग academically, we are only showing firms and household के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रिलेशनशिप। सो एज हाउस होल्ड कैन आई एक्सपोर्ट, हाँ कौन कैसे हैं आप सर, तो पेमेंट जो है बाहर जाएगा, पर अच्छा नहीं लग, हाँ लेबर क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, क्या होता है वो, वो एक्सपोर्ट है। आप जो बोल रहे हैं बहुत डेंजर बात बोल रहे हैं, जानते हैं उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं। आदमी को ही एक्सपोर्ट कर दिया आप, तो वो एक्सपोर्ट है।
वो एक्सपोर्ट होता है। आउटसोर्सिंग नहीं, वो बोल रहा है हम यहाँ से चले गए काम करने मलेशिया, आदमी एक्सपोर्ट कर दिए हैं। अभी वो कमाएगा किस करेंसी में उधर, वो किस करेंसी में कमाएगा? तो काहे का एक्सपोर्ट? वो जो घर भेजेगा वो हुआ ना इनफ्लो। Remittances. तो वो लिखो ना, हम उधर काम करने गए, कहाँ देश में पैसा आया? देश में पैसा आएगा जो हमको वहां मिलेगा, हम जो भेजेंगे वो गया ना देश में, तो वो क्या है? फॉरेन रेमिटेंसेस, एक तरीके का ट्रांसफर पेमेंट ही है सर। और यहाँ दोनों होते हैं, एक्सपोर्ट के पैसे भी आते हैं, रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, और यहाँ से पैसा जाता है पेमेंट फॉर इंपोर्ट। मिस करेंगे हम मृदुल को। लेकिन ये फॉर्म्स और रिसोर्ट का ट्रांसफर पेमेंट स्कीम, एक तो ना ट्रांसफर पेमेंट ये है, ये फॉर्म्स और रिसोर्ट नहीं हो तो सकता ही है, जो होते हैं दान दक्षिणा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाहर के देशों में हम लोग करते हैं, पर यहाँ पे हम नहीं दिखाते हैं। वो तो गवर्नमेंट भी करता है, 100% करता है। चलिए क्लियर है ये बात। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ सॉरी, ये बताना भूल गए। सो फाइनली मंथन, अब प्लीज़ मत झुलाइएगा, बोलिएगा कि क्या 3 सेक्टर मॉडल का, सॉरी 4 सेक्टर मॉडल का इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अरे अभी तो किए, ये रहा, सो और एक्स और एम किसको? ये जो है ना, ये अभी आपसे पूछे थे, आंसर हुआ था नहीं? देगा तो परीक्षा का परसों, इस बार देने का इच्छा है कि आस्ते बचर आबार होवे? सोचे क्या हो, दोगे ना? टैक्सेस प्लस सेविंग्स प्लस इंपोर्ट्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस एक्सपोर्ट्स। ये है 4 सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम। अब है, प्लीज़ आपने बोला था आप 3 और सेक्टर 4 सेक्टर पढ़ेंगे नहीं, अब ऐसा काम मत करिएगा प्लीज़। अब ये भी हम रिस्क नहीं ले सकते, बोला 6 मार्क में नहीं आएगा तो रिस्क क्यों लेना है? अब अगर आ गया तो क्या लिखोगे, भैया टोल्ड नॉट कम सो आई हैव नॉट स्टडीड। आ गया तो फिर भाई जीवन भर गाली दोगे, तो एक बार पढ़ जाना क्या है ना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है वो थोड़ा सम रिलेटेड है, मतलब ऑनेस्टली डिफ़िकल्ट है, पर आप इसको अगर आप नहीं करेंगे तो तीसरा चैप्टर नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। अच्छा बिफोर दैट देखिए, मैंने ये माइक्रो में नहीं कराया था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कुछ मिस नहीं किया हूँगा, पर मैक्रो में आप जानते हैं मेरा स्ट्रेंथ नहीं है कि मेरे को रटना आता है। एक बार देख लीजिए मेरे से कुछ छूटा तो नहीं है टॉपिक वाइज। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर तो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कि इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये है कि वो एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर का मूवमेंट दिखाता है, कितना लीकेज हुआ, कितना इंजेक्शन हुआ, कितना कंट्री में इन्फ्लेशन हो सकता है, रिसेशन हो सकता है, तो वो हम लोग को वो बताता है। जस्ट 1 to 3 पॉइंट्स, जस्ट गो थ्रू इट वंस। नेक्स्ट वी कम टू नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। अमृता मेरे काम कर देंगे प्लीज, वो लग खिड़की ना बंद नहीं है तो इसलिए एसी ठंडा नहीं कर पा रहा है शायद। कैन यू जस्ट स्विच दैट ऑन ऑफ? पहला 8 अलग अलग टाइप का नेशनल इनकम है। सो इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज नेशनल इनकम, राइट? सो सपोज वी टॉक अबाउट समबडीज इनकम। मेरे को मतलब मान लीजिए सपोज मैं क्रिश आपके मतलब घर की इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ। इज इट पॉसिबल टू हैव जस्ट वन नंबर? मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं घर में कैश कितना लेके जा रहा हूँ वो अलग स्टोरी है, मेरे बैंक में कितना पैसा जमा हो रहा है वो अलग स्टोरी है ना, मेरा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे इनकम कितना है वो अलग स्टोरी है, मेरा अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से कितना पैसा आ जाता है वो अलग स्टोरी है। तो पॉइंट है कि मेरे जैसे छोटे से इंसान का इनकम का इतना क्राइटेरियंस है, देश का नेशनल इनकम एक वे में कैसे बताएं? सो इसीलिए हमने क्या किया, हमने 3 भाग किया। हमने बोला क्या है नेशनल इनकम है, क्या प्रोडक्शन है,
पहला लड़ाई, बताओ क्या चीज का प्रोडक्शन है, जगह का कि लोगों का? बोला अगर तो जगह का बोल रहे हो तो डोमेस्टिक इनकम है, और अगर तो आदमियों का बात कर रहे हो एंड फॉर जेंडर इक्वालिटी, औरतों का भी, तो वो नेशनल इनकम है। मतलब हु का कॉन्सेप्ट नेशनल में जाता है, वेयर का कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक में जाता है क्या सर? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या गुड्स कंट्री में सिर्फ सिंगल यूज गुड्स बनते हैं मेरे और आपके लिए, कि कुछ एसेट्स भी बनते हैं? कुछ एसेट्स भी बनते हैं। एसेट्स बने 1 अप्रैल को, नेशनल इनकम निकल रही है 31 मार्च को। कौन सी वैल्यू लूं, बनने की वैल्यू कि आज की वैल्यू? दोनों राइट है। बोल रहे अगर बनने की वैल्यू ले रहे हो तो ग्रॉस में बताओ, अगर नहीं आज की वैल्यू बता रहे हो, डेप्रिसिएशन डिडक्टेड बता रहे हो, तो नेट में बताओ। कोई बोला, जैसे स्नेहा बोली, सुनो हमको ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लग रहा है, हमको लोगों का चाहिए पर ग्रॉस में चाहिए। हम बोला कोई दिक्कत नहीं है, इंटरचेंजेबल है, डोमेस्टिक नेशनल में से चेंज होगा, नेट ग्रॉस में चेंज होगा। अब तीसरा सवाल, ये बॉटल का प्रॉफिट इंक्लूसिव 12 रुपया दाम है, बाजार में ये 15 में बिकता है क्योंकि जीएसटी है, क्या वैल्यू लोगे? तो मार्केट प्राइस बोलोगे उसको। कोई बोलेगा नहीं नहीं ये तो जीएसटी तो फ्री का पैसा है, इसमें तो कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो कोई एफसी बोलना चाहेगा। तो 3 इक्वेशन बन गए, और वो 3 इक्वेशन में आपको फ्रीडम दिया गया कि आप बताओ आपको कौन सी वाली नेशनल इनकम चाहिए। तो पहला इक्वेशन क्या बना, आप अपना नेशनल इनकम या ग्रॉस में बताओ या नेट में बताओ। अगर ग्रॉस जानते हो उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दो, नेट आ जाएगा। नेट जानते हो ग्रॉस पे जाना है, ऐड डेप्रिसिएशन कर दो। डेप्रिसिएशन को थोड़ा तकलीफ दें आपको, अगर डेप्रिसिएशन को COFC बोल देंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या डेप्रिसिएशन देंगे ही नहीं, बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट 5 लाख, लाइफ ऑफ एसेट 10 ईयर्स, 50,000 डेप्रिसिएशन। जिन जिन का अकाउंट्स रहा होगा वो जानते होंगे कॉस्ट ऑफ एसेट बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। SLM मेथड का पॉइंट था, अगर याद हो। डोमेस्टिक क्या है, जगह की हमारे लोग, तो इसमें से बाहर वालों को हटाएं और इंडियंस बाहर जो काम कर रहे हैं उनको ले आए। NFIA, NFIA का मतलब क्या है, फ्रॉम -2, फ्रॉम अब्रॉड ऐड होगा, टू अब्रॉड लेस हो जाएगा। मतलब जो भारतीय इंडिया से बाहर है, जो हमारे डोमेस्टिक में नहीं है पर हमारे नेशनल में होने चाहिए, उनको ऐड करो। और जो फॉरेनर्स इंडिया की डोमेस्टिक में हैं पर इंडियंस नहीं है, लात मार के निकालो। मतलब लिटरली लात मत मारो, मतलब हटाओ उनको, इज इक्वल टू नेशनल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट प्राइस में NIT FC। मैं बार बार बोला हूं, आई थिंक नेशनल इनकम जितना मेरा एक्सपीरियंस है 16th टाइम मैं आज शायद आपको आखिरी बार पढ़ा रहा हूँगा, बट ये 3 के बिना आप मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का 6 मार्क खो के आएंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज IT माइनस सब्सिडी। तो हमारा एक 6 मार्क का सम कंफर्म रहता है, कंफर्म। एवरी बोर्ड पेपर यू कैन चेक, COE OS MI वाला जो चैप्टर है, वो मेजरमेंट आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे अगर आपको ये 3 इक्वेशन समझ में नहीं आया। तो पहले एकदम क्लियर कर लीजिए कि इस पे अगर सवाल आए, ये एक MCQ भी आता है। निहाल जैसे हम आपको सारा मसाला दे रहे हैं, GDP एट MP है 100 करोड़, डेप्रिसिएशन है 10 करोड़, NFIA है 5 करोड़ और NIT है 15 करोड़। पहला सवाल ये है, आप कितना ठो नेशनल इनकम निकाल पाएंगे? आपके पास एक है, आप इससे क्या क्या निकाल पाएंगे? NDP एट MP निकालेंगे, कैसे आएगा NDP एट MP? GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन। NDP एट MP इज इक्वल टू 95। ओ वो है ना, 10 है,
इक्वल टू 90, सॉरी अच्छा यहाँ से आप GNP एट MP निकाल लेंगे, वेरी गुड। कितना सर? GDP एट MP प्लस NFI 105, 2 निकल गए, एक्सेलेंट। वेरी गुड, GDP एट FC निकल जाएगा। GDP एट FC इज इक्वल टू 100 माइनस 15, 85, 3 निकल गए बस, कि और भी निकलेंगे? और भी निकालो। इस पे आप बोल रहे हो NFIA जोड़ दें अगर, हाँ NNP एट MP 100 पे 90 पे 5, 95, 4 हो गए भैया। कोई नीड नहीं है, सारा निकल सकता है। जो भी चीज का मूवमेंट होना है ये 3 चीज से, डेप, NFI, NIT, आप कोई भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब मैं नेशनल बोल रहा हूँ, कैसी में डोमेस्टिक है। नेशनल इनकम को याद करिए, मैंने इसके से समझाया था विष्णु जी के 8 अवतार। तो नेशनल इनकम के वेरिएंट्स हैं। GDP एट MP भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना NNP एट FC है। पर अगर हमको कभी सवाल में बोले फाइंड द नेशनल इनकम, NNP एट FC, फाइंड डोमेस्टिक इनकम, NDP एट FC। इनकम मेथड से क्या आता है? इनकम मेथड से क्या आता है? NDP एट FC, दैट इज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री। उसमें NFIA जोड़े तो नेशनल इनकम आ जाता है। सो अगर नेशनल इनकम NNP एट FC है तो डोमेस्टिक इनकम क्या हो? माइनस NFIA, विच इज NDP एट FC. If they tell us to find domestic income, what is that? NDP at FC. If they tell us to find national income, what is that? NNP at FC. NDP at FC क्या है? फिर लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, डोमेस्टिक इनकम है। अच्छा, फाइंड नेशनल इनकम, NNP at FC। इसमें ये पॉइंट में अगर दिक्कत है तो सर आगे मत बढ़ो, GDP at MP वो करना बाकी है, घबराइए मत। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? इसके बाद आपके 2 छोटे छोटे डिस्कशंस है, विच इज नंबर 1 GDP डिफ्लेटर, दूसरा इज कॉल्ड ग्रीन GDP, सॉरी नॉट ग्रीन GDP, GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड GDP एट करंट प्राइसेस। तो पहले तो GDP एट करंट प्राइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। और दूसरा है GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसका नाम, करंट प्राइसेस का नाम नॉमिनल GDP भी है और कांस्टेंट प्राइसेस को रियल GDP भी बोलते हैं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आता है? इन्फ्लेशन। अगर आप ओवर द ईयर्स अपना GDP कंपेयर करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के एक चीज़ है। पॉकेट में आज 100 रुपया और 10 साल बाद 100 रुपया सेम वैल्यू नहीं रखता है। तो अगर आप बोलते हैं मैं पहले भी 100 रुपये कमाता था, आज भी 100 रुपये कमाता हूँ, मेरी ग्रोथ नहीं है, कुछ मतलब सेम है, मैं उतना ही कमा रहा हूँ, वो सच बात नहीं है। आप एक्चुअली डिटोरिएट किए, क्योंकि 100 रुपये आज कमाना और 100 रुपये 10 साल बाद कमाने में फ़र्क है। तो देयर इज अ डिफरेंस, है ना। उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए हम लोग ये चीज़ को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि अगर आप जैसे नॉर्मली बोलते हो अपना नेशनल इनकम, किस वे से बोलते हो? तो ऐसे बोलते हैं। क्या करते हो? बोलता है इस साल कितना बना, Q1 इंटू कितना में बना। हाँ तो झूठ है क्या? हाँ इतना में बनाए हैं, पर देखो जब कंपेयर करने जाओ ना तो डायरेक्टली उससे मत कर देना जितना लास्ट ईयर बनाए थे। अगर कंपेयर करना है कि ग्रोथ देखना है, दुनिया को बताओ कि अगर ये आउटपुट आप उन दामों पे बनाते तो कितने में बनता। सपोज पिछले साल से ही कंपेयर करना है, तो आपने इस साल के आउटपुट को इस साल के प्राइस से मल्टीप्लाई किया, तो उससे क्या आया? करंट GDP। आपने इस साल के आउटपुट को बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई किया, प्राइस को कांस्टेंट कर दिया, तो क्या निकला? रियल GDP या GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये चीज एग्जाम में आने का इस साल हाई प्रोबेबिलिटी रखता है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। सो इसको अच्छे से करके जाइएगा। मेरे हिसाब से एक सवाल लॉन्ग आंसर में आने का प्रोबेबिलिटी, मैंने बोला नहीं है, हाँ जरूर दे रहे हैं। एक चीज का और याद रखिएगा,
मतलब अभी भी पूछा था, मैंने अभी तक बोला नहीं है, मेरे प्रिडिक्शन है इको पेपर टफ आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, पर जो स्टैंडर्ड इजी आप कॉमर्स का देखे थे वैसा नहीं होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड अबव रहेगा। क्योंकि अगर मैथ टफ आता है ना या स्टैंडर्ड आता है, इको उसी के बराबरी का रहता है। तो अगर मैथ इजी लगा था तो इको भी इजी लगेगा, और अगर मैथ्स अबव स्टैंडर्ड लगा था या स्टैंडर्ड लगा था तो इको भी स्टैंडर्ड पेपर रहेगा। हाँ, तो वैसा भी ओके। बारिश हो गई मतलब बारिश हुआ कहाँ? अच्छा, तब भगवान करे कल परसों भी हो। नहीं हो तो बारिश वजह से टफ आया और नहीं हो सर बोला इजी हो गया बारिश होने पे। बारिश होने से इजी होता है पर हुआ नहीं। बहुत बच्चा लोग मिक्स्ड रिव्यू दिया है कि कुछ लोगों को इजी लगा, कुछ लोगों को टफ लगा। आप लोगों को क्या लगा? इजी? मतलब हमको कोई अच्छा बात बोला कि द इजी पोर्शंस वर इजी एंड द ट्रिकी पोर्शंस वर वेरी ट्रिकी। मीडियम था भैया। चलिए करते हैं। अच्छा, तो ये सवाल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ना मतलब मेजॉरिटी बच्चा अनप्रिपेयर्ड होके जाता है। क्या है वो क्वेश्चन कि जीडीपी इज नॉट समथिंग दैट यू लुक इनटू वेलफेयर। जीडीपी इज व मेजर ऑफ ग्रोथ बट नॉट ऑफ वेलफेयर। उसको जस्टिफाई करिए। पूरा नेशनल इनकम के मुंह पे ही तमाचा मार दे रहा है। 3 चैप्टर है, बोल रहा है तुम्हारा नेशनल इनकम ना कोई काम का नहीं। वो कंट्री का ग्रोथ तो जरूर बताता है पर कितना तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ है वो नहीं बता पाएगा। सो जनरली ये क्वेश्चंस उतने आते नहीं थे, पर इस साल पहला साल है बोर्ड का, क्योंकि आप प्रॉपर बोर्ड देखें तो आप ही हैं। सो इस साल कुछ भी आने का संभावना है, और अगर टफ पेपर रहा तो ये आने का चांस बहुत हाई है कि वाई इज जीडीपी अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड वाई इज जीडीपी नॉट अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड वाई इज इट अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला पॉइंट क्या बोलेंगे चिराग? पहले तो कि इट मेजर्स प्रोडक्शन। तो क्या हुआ? ग्रोथ। जस्टिफाई करिए, प्रोडक्शन से भी ग्रोथ डेवलपमेंट हो सकता है सर। उसमें कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सब बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, तो क्या क्या पॉइंट्स बोलेंगे? पहला आप बोलेंगे इट फोकसेस ऑन क्वांटिटेटिव। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं बताता है। अगर हम आपको बोलें कि नेशनल इनकम पूरा का पूरा अडानी अंबानी और बिरला जी बना दिए हैं, जो भी जीडीपी हुआ है, और गरीब बेचारा भूखा मर रहा है, तो काहे का डेवलपमेंट? ग्रोथ है कि नहीं है? अमीर के पास और पैसा है, गरीब के पास पैसा कम है, तो नेशनल इनकम वो तो नहीं बता पाएगा आपको। लेकिन जो और पर कैपिटा इनकम तो भी अब इन अ वे बोल देते हैं कि इट इज बेटर देन जीडीपी बाय पॉपुलेशन। पर अभी क्या है, जीडीपी को मार रहे हैं कि जीडीपी की तकलीफें क्या क्या हैं। और कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट क्या है इसमें? मान लीजिए खा लिया अल्कोहल, सिगरेट और ड्रग्स है इसमें, और जीडीपी है करोड़ों में। सेंसी क्या है बात का? पूरा देश नशे में है ना, पर जीडीपी बहुत हाई है। सो ऑन व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द जीडीपी दैट यू आर नॉट टेलिंग? हम लोग को मतलब तीसरा बोल रहा है बहुत सारा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होता है। नॉट रिकॉर्डेड। जीडीपी में बहुत सारा चीज है जो नेशनल इनकम में तो नहीं आता है, पर डेवलपमेंट होता है उससे। ट्रांसफर पेमेंट्स का पूरा सेक्शन, करोड़ों रुपया गवर्नमेंट जो गरीबों पे खर्चता है, फ्री मेडिकल सर्विसेज देता है, ये सब नेशनल इनकम में लेना ही नहीं है। ये सब लोग बोल रहे लेना ही नहीं है आपको क्योंकि फ्री में पैसा है, पर डेवलपमेंट तो हो रहा है भाई उससे। तुम तो जीडीपी में लेते ही नहीं हो। तो ये 3 पॉइंट है मेजरली। ये चौथा पॉइंट एक्सटर्नलिटीज का है, वो आप रीड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। एक बार मेरे को टेक्स्ट दिखा दीजिए ताकि हमको देख लें हम। हाँ, वो बच गया डिफ्लेटर। डिस्पोजल इनकम तो अभी पढ़ाना होगा, और डिफ्लेटर का फॉर्मूला बच गया है।
जीडीपी एट करेंट प्राइसेस बाय प्राइस इंडेक्स जो है, ठीक है। बोलिए तो एक बार लिख दें, हम हमेशा गड़बड़ कर देते हैं इसमें। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस मतलब रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर इनटू 100। तो अगर आपको नॉमिनल खोजना पड़े तो आप उसको उधर भेज देंगे और सॉल्व करेंगे, प्राइस इंडेक्स दे दिया जाएगा आपको। प्राइस इंडेक्स आपको दे दिया जाएगा। अगर आप भूल जाएं P1 बाई P0 होता है, ये इंडेक्स नंबर में आपने सीखा होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बता दिया जाएगा। करेंट ईयर नॉमिनल दे देगा तो रियल निकाल देना, रियल देगा तो नॉमिनल निकाल लेना। नहीं तो करेंट ईयर बाय प्रीवियस ईयर प्राइस का। हाँ, नॉमिनल बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। क्लियर है? और अगर आप देखिए, नोटिस करें, अगर आप प्राइस इंडेक्स इक्वल टू करें तो P1 बाय P0 हो जाता है। अगर प्राइस इंडेक्स का बात करें तो P1 बाय P0 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। नॉमिनल क्या है? करेंट ईयर। रियल क्या है? बेस ईयर। क्वांटिटी तो दोनों में सेम है, तो लेस्पियर्स का फॉर्मूला अगर याद कर पाए, P1 Q0 बाय P0 Q0 इंटू 100, वही एग्जैक्ट फॉर्मूला है। क्लियर है ये बात? अब आई थिंक, ठीक है, अब इसके लिए प्लीज डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल। मेरे को लगता है ये वाला पार्ट जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको आपके बोर्ड पेपर में है। जो 6 मार्क का सम शायद आएगा, नहीं आएगा हमको नहीं पता, शायद इस बार वो डिस्पोजेबल इनकम के सम्स आपको दें। आज तक 10 साल में कभी नहीं आया, ठीक है, हिस्ट्री में आज तक नहीं पूछा है। 10 साल से पहले अगर आप जाएं मेरे ईयर में, तो ये बोर्ड में ही नहीं था। 2008 से 2012 तक अगर आप सिलेबस खोलें, it was not a part of your ISC syllabus, it was part of CBSE. From 2012 they included it in the ISC syllabus. For the first 7 years they only give theory, what is private income, personal disposable income, and 2020 COVID happened. 2021 the MCQ semester 2 paper and some parts में they asked an MCQ sum. तो वो एक मेरे को लगता है इंडिकेशन था कि अब इसका मैथमेटिकल सम्स हम देंगे। 1 मार्क का ही दिया, पर दिया। सो इट इज अ वेरी वेरी बिग प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट गेट अ फुल फ्लेज्ड सम स्टार्टिंग फ्रॉम NNP at FC, गोइंग डाउन ऑल द वे फ्रॉम टू द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फॉर 6 मार्क्स। कि आपको NNP at FC देगा, बोलेगा सारा मटीरियल हम दे दे रहे हैं आपको, आप हमको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फाइनली निकाल के दो। तो इसीलिए एक बार मेरे साथ आप फॉर्मूला खेल लीजिए कि डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं। क्लियर है? लेट अस स्टार्ट। द स्टार्टिंग पॉइंट इज NNP at FC। NNP at FC हमारा द नेशनल इनकम होता है। अब द नेशनल इनकम इज एज पर अक्रूवल और कैश बेसिस। प्रोडक्शन अक्रूवल है ना, मिला हो इतना पैसा ये जरूरी नहीं है, बना कितना है बताओ। अब हमको क्या देखना है? हमको डिस्पोजेबिलिटी देखना है, मतलब जितना बनाए हो क्या खर्चने की, बचाने की क्षमता रखते हो, कि कुछ पैसा तो हाथ में ही नहीं आता है। तो जो पैसा हाथ में ही नहीं आता है उसको इनकम तो बोल लो, पर डिस्पोजेबल इनकम मत बोलो। फॉर एग्जाम्पल चिराग, अभी जैसे हम अपना एक आपको पर्सनल बात बता रहे हैं, अभी जैसे ये यूट्यूब का भी नया चस्का चढ़ा है, तो मेरा मम्मी के साथ डील हुआ है कि जो कुछ भी अगर कभी होता है यूट्यूब से इनकम आता है, 20% इनकम मम्मी का डायरेक्टली कटेगा, मम्मी को मिलेगा, 80% हम रखेंगे। इनकम कितना होगा? 100%। डिस्पोजेबल इनकम कितना होगा? सो आप फर्क समझ पा रहे हैं कि डिस्पोजेबिलिटी का और अर्निंग में अंतर है। ये अर्निंग हो गया। अब बात किस पे है? डिस्पोजेबिलिटी पे। डिस्पोजेबिलिटी का मतलब हाथ में कितना पैसा बचा, नहीं खर्चा नहीं। देखो 80% से खर्चा करें कि सेव करें, वो मेरे ऊपर है। तो ये मत बोलिए खर्चा कितना करना, हाथ में कितना आया है? हाथ में कितना आया, अब उससे आप खर्चा करना चाहो, सेव करना चाहो, आपका डिसीजन। तो ये मत बोलिएगा कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू हाउ मच यू कैन स्पेंड। द फॉर्मूला ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज C+S, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो दैट इज माई चॉइस ना, हाउ मच आई विल सेव। So that is what we are trying to understand here. So we have to first start with NNP at FC.
remove the government first, then remove the private sector first, then what we get is personal disposable income. So first things first, we will remove the government. But true false, Amrita, government is also earning money but distributing also. One of my favorite companies is State Bank of India. So one of the first shares that I bought as a student was SBI, and that company has never failed me. Every year they give me very nominal but dividend, every year. हर साल डिविडेंड तो लोग देता ही देता है. सो ट्रू फॉल्स, गवर्नमेंट की इनकम्स, गवर्नमेंट की अर्निंग्स में से कुछ पैसा हमको मिलता है पर कुछ पैसा नहीं मिलता है. अब गवर्नमेंट ऑपरेट करता है दो तरीकों से, एक कंपनी फॉर्म में और दूसरा डिपार्टमेंट्स के फॉर्म में. इतना पगड़ी करें अंशुल, जो भी डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस विभाग, उनका प्रॉफिट आया वो आपको देंगे कि पोस्टमैन को देंगे? पोस्टमैन को दे देंगे प्रॉफिट. वाह पोस्टमैन अंकल आइए, आपका प्रॉफिट हो गया. आज से आप पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन नहीं है, आप पोस्ट ऑफिस के मालिक हैं. वो लोग अपने पास रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स है ना. रेलवे का प्रॉफिट होगा, क्या मोदी जी ले लेंगे कि हम चलाते हैं, हम बीजेपी में हैं, या ड्राइवर को दो जो ट्रेन चला रहा है? प्रॉफिट किसका है? इंडियन रेलवेज का, डिपार्टमेंट का. उसमें से कुछ जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो आप तक पहुंच गया, जो नहीं हुआ वो आप तक नहीं पहुंचा. हमको यहां हटाना वही है, जो इनकम गवर्नमेंट कमाया पर हम तक नहीं पहुंचा. अब देखिए, भगवान के लिए ये लिख मत आइएगा, तो इसको मिटा रहे हैं. बच्चा बोलेगा पता नहीं क्या सिखा दिया. बोला that will be divided into two parts, income generated from departmental undertakings and income generated from non-departmental undertakings, which is companies. So what is the income that is generated from property? Rent. What is the income that is generated from entrepreneurship? Profit. है ना. So उन्होंने बोला income from property and ओनरशिप, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेलिंग में हम गड़बड़ करेंगे, हमको पता है. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप फ्रॉम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. अच्छा, बुक में पढ़ेंगे ना तो लंबा लंबा शब्द फेंके आपके ऊपर, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, एक ही बात है ना. फ्रॉम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. अच्छा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कोई लोग लिखा है सेविंग्स, कोई लिख सकता था रिटेन्ड अर्निंग्स, कोई लिख सकता था रिजर्व्स ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. मतलब कौन हो गए नॉन डिपार्टमेंटल्स? कंपनीज. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सो स्टील अथॉरिटी भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये सारी गवर्नमेंट, एनटीपीसी, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है. पर अब ये विभाग नहीं है, ये अब एक डिपार्टमेंट नहीं है, ये प्रॉपर गवर्नमेंट कंपनी है. अगर आपको याद हो 1991 में कुछ कंपनीज को महारत्न और मिनी रत्न का स्टेटस छोड़कर हमने प्राइवेटाइज कर दिया था, और हमने बोला था भाई अब इनको चलाने दो नॉर्मल लोगों को, ओनरशिप हम रखते हैं कुछ प्रतिशत, पर ये जाने दो लोगों के पास. तो उसमें से जो प्रॉफिट नहीं बांटा गया वो वाला पार्ट को आप हटा दीजिए, और जो डिपार्टमेंट्स की इनकम है पूरी, वो तो हम तक पहुंचेंगी ही नहीं, तो वो भी हटा दीजिए. यहां से सर आ जाता है, बोलते नहीं है इसको, बोलते हैं इनकम अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर. पर इसमें चार चीज, एक्चुअली तीन चीज जोड़ना है आपको, तीन दान. नेट करेंट